नमस्कार भाइयों और बहनों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। अगर आप भी माँ करवा माता की सच्ची भक्ति करते हैं, अगर आप भी भारतीय नारी के त्याग को प्रणाम करते हैं, तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि ये सिर्फ करवा चौथ की कथा नहीं है। ये उस नारी की कहानी है जो अपने पति के नाम पर जीती है, अपने परिवार के लिए त्याग करती है और माँ लक्ष्मी के समान पूजनीय बन जाती है। अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें शक्ति देता है आपके लिए और भी ऐसी प्रेरक कहानियाँ लाने की। साल के 365 दिनों में कई पर्व आते हैं, लेकिन 300 के 65वें दिन यानी साल के मध्य में आता है एक अद्भुत त्योहार, करवा चौथ। भाइयों और बहनों, हर साल दीपावली से लगभग 65 दिन पहले एक पवित्र दिन आता है जिसे कहते हैं करवा चौथ। ये दिन केवल त्योहार नहीं, ये दिन है त्याग, प्रेम और आस्था का प्रतीक। इस दिन हर सुहागन स्त्री अपने पति के लंबी उम्र, उसके स्वास्थ्य और सुख के लिए पूरे दिन का व्रत रखती है, बिना अन्न, बिना जल, सिर्फ प्रेम और भक्ति से भरा हुआ। सुबह से शाम तक वो एक शब्द भी नहीं कहती, लेकिन उसका मौन ही एक प्रार्थना बन जाता है। उसके दिल से निकली हर सांस माँ करवा माता तक पहुँचती है। भाइयों और बहनों, त्याग शब्द सुनने में छोटा है, पर इसका अर्थ बहुत गहरा है। हमारे देश में कहते हैं, त्याग वही जो अपना सब छोड़कर दूसरे के लिए समर्पित हो जाए। और यही तो नारी का स्वरूप है। वो सब कुछ रखती है, पर सब अपने लिए नहीं, अपने पति, अपने परिवार के लिए रखती है। उसका शरीर उसका होता है, लेकिन उसका सिंगार उसके पति के नाम का होता है। उसके हाथ उसके हैं, लेकिन चूड़ियाँ उसके पति के नाम की होती हैं। उसका माथा उसका है, पर बिंदी और सिंदूर उसके पति के नाम के होते हैं। उसका गला उसका है, लेकिन मंगलसूत्र उसके सुहाग का प्रतीक है। वो नारी खुद को भूल जाती है, लेकिन अपने पति की आयु और सुख याद रखती है। यही है भारत की नारी की पहचान। बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा, जब कोई महिला करवा चौथ करती है तो वो साधारण स्त्री नहीं रहती, वो माँ पार्वती का रूप ले लेती है। उसकी आंखों में विश्वास होता है, उसके चेहरे पर शांति होती है और उसके मन में भक्ति होती है। वो व्रत सिर्फ पति के लिए नहीं, बल्कि अपने पूरे परिवार की रक्षा के लिए करती है। कहते हैं, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता वास करते हैं, और इस दिन तो हर घर में देवी स्वयं विराजती हैं। करवा चौथ का व्रत सिर्फ भोजन न करने का नाम नहीं, ये आत्म संयम का प्रतीक है। ये बताता है कि एक स्त्री का प्रेम सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि उसके कर्मों में है। सुबह जब वो उठती है तो सास के हाथों से सरगी लेती है, फल, मिठाई और जल ग्रहण करके संकल्प लेती है, माँ करवा माता, मैं ये व्रत अपने पति की दीर्घ आयु के लिए रखती हूँ। फिर पूरा दिन वो न बोलती है, न थकती है, बस मन ही मन जपती है, माँ करवा माता की जय। शाम को वो नहाकर तैयार होती है, लाल साड़ी पहनती है, सिंदूर लगाती है, हाथों में चूड़ियाँ डालती है और भगवान से प्रार्थना करती है, माँ मेरे सुहाग की रक्षा करना। रात होती है, आसमान में चांद निकलता है। वो चांद भी जैसे उस नारी की प्रतीक्षा करता है। वो छलनी से चांद को देखती है, फिर अपने पति को निहारती है। उस पल उसकी आंखों में सिर्फ एक भावना होती है, मेरा सब कुछ तुम्हारे नाम। फिर पति के हाथ से जल ग्रहण करती है, मिठाई खाती है और व्रत पूर्ण करती है। उसका चेहरा थका हुआ नहीं, बल्कि चमक रहा होता है, भक्ति और संतोष की आभा से। अब भाइयों, थोड़ा अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस स्त्री ने आपके लिए पूरा दिन भूखा प्यासा रहकर प्रार्थना की, वो कैसी शक्ति रखती होगी? वो जो बिना बोले आपकी लंबी उम्र की दुआ करती है, वो जो मुस्कुराकर सब दर्द सह लेती है, वो जो अपने सिंगार से आपको सम्मान देती है, क्या वो साधारण स्त्री है? नहीं, वो माँ लक्ष्मी का अवतार है। और अगर आप अपनी पत्नी को सच्चे दिल से सम्मान देंगे, तो आपके घर में हमेशा लक्ष्मी का वास रहेगा। उसकी रक्षा करें, उसका आदर करें, क्योंकि जहाँ नारी की पूजा होती है, वो घर स्वर्ग बन जाता है। टीका। आज की नारी पढ़ी लिखी है, कामकाजी है,
फिर भी अपने संस्कार नहीं भूलती। वो ऑफिस जाती है, काम करती है, लेकिन करवा चौथ के दिन सुबह से ही माँ की पूजा के लिए तैयार हो जाती है। ये वही शक्ति है जो भारतीय संस्कृति को जीवित रखती है। इसलिए भाइयों, अगर आपकी पत्नी ये व्रत करती है तो समझिए वो सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके परिवार, आपके कुल, आपकी परंपरा के लिए कर रही है। तो भाइयों और बहनों, याद रखिए, नारी सिर्फ पत्नी नहीं, माँ भी है, बहन भी है, लक्ष्मी भी है। वो त्याग की मूर्ति है, शक्ति का स्रोत है और प्रेम की परिभाषा है। अगर आप अपनी नारी का सम्मान करेंगे तो माँ करवा माता हमेशा आपके घर में आशीर्वाद बरसाएंगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, अगर आप भी मानते हैं कि भारतीय नारी सबसे महान है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि हम आपको हमेशा ऐसी कहानियाँ सुनाते रहेंगे जो दिल को छू जाएं, जो संस्कार सिखाएं और जो हमें हमारी भारतीय संस्कृति से जोड़े। माँ करवा माता आपकी जोड़ी को सदा सुखी, सुरक्षित और प्रेममय बनाए रखें। जय करवा माता की।